अरामको ऑयल रिफाइनरी पर फिर से हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉक। 48 घंटे में तीसरी बार रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। ये देखिए जरा, ये देखिए। अब मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलूंगा अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, दिस इज गेटिंग रियली रियली बिग। जय हिंद निशान, जय हिंद होली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी होली। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर ट्रंप इस बात से सरप्राइज हुए हैं तो ये मुझे सरप्राइज कर रही है, क्योंकि उनको इस बात को सोचना चाहिए था कि इस प्रकार का रिटेलिएशन ईरान केपेबल है और ईरान मुझे एक बात बताइए, आपको देख के लगता है कि ट्रंप की हिस्ट्री बहुत अच्छी है? आपको लगता है वो हिस्ट्री के स्टूडेंट अच्छे हैं, चाहे चंगेज खान हो या सद्दाम हुसैन हो? कल मुझे डॉक्टर विनोद अगस्तीन ने रात में बताया कि सद्दाम हुसैन ने ईरान पर नर्व गैस का इस्तेमाल किया, उसके बाद भी उनकी रेजिलियंस रही। वही मैं कह रहा हूं, ईरान के जो दो सबसे बड़े हथियार हैं, उनका इतिहास और उनका भूगोल। और अगर उस इतिहास और उस भूगोल के असेसमेंट में आप गलत जाएंगे तो मुझे लगता है आपको इस लड़ाई में नुकसान होने की संभावना है। हैविंग सेड दैट, अब आप ये देखिए कि उसको उन्होंने कई दफा कहा था कि उनके पास हथियार हैं और उन हथियारों का प्रयोग करके वो जो इनका आर्माडा यहां पर आया हुआ है उस पर उन्होंने स्ट्राइक करेंगे और वो उन्होंने करके दिखाएंगे। लेकिन एक बात से मैं निशान थोड़ा सहमति कम दर्शाऊंगा, ये जो पीछे अब्राहम लिंकन गया है, इसको मैं बजाय इसके कि ये रिट्रीट हुआ है ये मानने के यूं कहूंगा कि एक स्ट्रेटेजिक मनूवर हो सकता है उनका, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अब्राहम लिंकन के ऊपर डायरेक्ट किसी प्रकार का असॉल्ट हो और वो वहां से जाए। उसको मनूवर करके ये लड़ाई छोड़कर नहीं भाग रहा है, ये रीपोजिशन किया है और ये लगातार लड़ाई में बना रहेगा। निशान, आप जो बता रहे सर, ये आपकी इस बात को मैं डेफिनेटली आई गिव इंपॉर्टेंस टू इट आल्सो। यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए, ब्रेक करिए। इस वक्त ईरान पर फिर से बम्बार्डमेंट शुरू हो गया। ईरान पर B2 बॉम्बर से गिराए बम, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए, ईरान पर गिराए गए 1000 किलो के बम। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 1000 दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान के मिसाइल ठिकानों पर बमबारी की गई है, ब्रेकिंग और शॉट। व्हाइट हाउस से तस्वीरें जारी कर दी हैं। ये देखिए जरा, ईरान के ऊपर 1000 किलो के बम गिराए गए। ये देखिए जरा, 1000 किलो के बम गिराए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, B2 बॉम्बर्स का पहली बार इतना जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। इजरायली एयरफोर्स का ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर साइट पर हमला, ब्रेकिंग और बाइट का। अहमद साहब, तेहरान के बाहर सीक्रेट न्यूक्लियर साइट होने का दावा किया गया। अहमद साहब, जंग के चौथे दिन इजराइल का न्यूक्लियर साइट पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमले से ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को बड़ा झटका लगा है। ये है वो वीडियो, ये देखिए, जहां पर उन्होंने अटैक किया, इसका एनिमेशन है। ये देखिए जरा, ये न्यूक्लियर साइट से जिन पे उन्होंने हमला किया। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। क्या मन पर ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर साइट पर हमले को लेकर दावा, ब्रेकिंग और बाइट। अब बाइट है, दिखाइए जरा। न्यूक्लियर साइट पर हमले की आईडीएफ ने की आधिकारिक पुष्टि। ये देखिए जरा, विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। न्यूक्लियर वेपन से जुड़े कंपोनेंट पर काम कर रहे थे वैज्ञानिक। ईरान में वैज्ञानिक ही कितने बच्चे जरूर काम कर रहे थे, ये बड़ी बात है। दोनों ब्रेक, बहुत बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से विनाश की वार्निंग, ब्रेक करिए जरा। बुशहर पर हमले से क्षेत्रीय आपदा की आशंका, रोस्टम। ये न्यूक्लियर एजेंसी है रशिया की। प्लांट में 70 टन न्यूक्लियर ईंधन मौजूद, रोस्टम ने कहा है। हमलों की वजह से बंद न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम। 639 रूसी कर्मचारी अभी भी प्लांट में मौजूद। सीधा ये की ग्राफिक्स पर विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये बड़ी खबर, रूस की वार्निंग, बुशहर से न्यूक्लियर विनाश। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों के बाद बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से विनाश की चेतावनी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए, पहले वाली। ये देखिए, प्लांट के पास विस्फोट के बाद स्थिति जो सुरक्षित लेकिन खतरे में। रोस्टम ने कहा है प्लांट में 70 टन न्यूक्लियर ईंधन और 210 टन डिप्लीटेड ईंधन मौजूद है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और बाइट। युद्ध की वजह से ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, ब्रेक करिए। ईरान पर हमले को लेकर लैवरोव की न्यूक्लियर वार्निंग। युद्ध ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। यह बड़ी खबर, विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों कैटास्ट्रोफी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आपको भी और आपके सभी देखने वालों को, हमारे पैनलिस्ट को होली की बहुत मुबारक हो। देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किए हैं। एक तो क्या हम न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरा आपने जो बुशहर उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट के बारे में बात किया है। तो देखिए, बुशहर एटॉमिक पावर प्लांट है, वो रूस के सहायता से बना है, रूस के कोऑपरेशन कोलैबोरेशन से। और अभी भी जैसे आपने बताया, वहाँ पर रूस के इंजीनियर्स है। तो वो एक्टिव पावर प्लांट है, ऐसा नहीं है जो वो ठप पड़ा है या खाली पड़ा है। इट इज़ नॉट लाइक इस्फहान, नतान, जहाँ पर कि कुछ स्टोर किया जा रहा है। वो तो वहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अगर उसको हमला किया जाता है तो यकीनन कोई ना कोई रेडिएशन वहाँ से बाहर निकल सकती है। दूसरी बात,
उन्होंने कहा है, जो आईएए का लेटेस्ट बयान आया है, उन्होंने कहा कोई इनकी मंशा ऐसा नहीं लगती है जो वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ अग्रसर थे, परंतु 60% उनके पास एनरिचमेंट यूरेनियम था, तो जिसको लेकर वो कर सकते हैं। परंतु अगर उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आए तो क्या वो इसका इस्तेमाल करेंगे डर्टी बॉम्ब बनाने के लिए। और डर्टी बॉम्ब मतलब आपके पास ना तो इतना डिलीवरी वो है मैकेनिज्म है, ना इसको पूरी तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। खाली वो जो अशोक सर, मुझे बताइए, अगर रशिया के वहां पर 60 साइंटिस्ट हैं तो क्या आपको लगता नहीं है दैट दे कैन गो अहेड? सॉरी, दैट दे कैन, क्या दे कैन गो अहेड विद द न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए? हाँ, नहीं वो तो है, परंतु मेरे विचार से सहायता उनको टेक्निकल असिस्टेंस मिल सकती है, परंतु आईएए हैज ऑलवेज बीन देयर, और वो देखते रहे हैं जो कितना वो वहां पर कर रहे हैं, एनरिचमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो अभी तक उन्होंने कहा है उस तरफ अग्रसर नहीं है। तो अगर वो रोग नेशन बनना चाहता है तब तो रूस उनको सहायता करेगा, परंतु रूस भी ऐसा करेगा नहीं। ईरान वार ब्रेकिंग न्यूज़। रशिया चाइना ईरान के साथ 20,000 ठिकानों पर हमला, वर्ल्ड वार का खतरा। दोस्तों, मध्य पूर्व में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर करीब 20,000 ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने जवाब में 500 से ज़्यादा मिसाइल और 2,000 ड्रोन दागे। सबसे बड़ी खबर, रूस और चीन ने खुलकर ईरान का समर्थन किया। क्या दुनिया वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़ रही है? वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आखिर में बताएंगे हम क्या सच में यह युद्ध पूरी दुनिया में फैल सकता है। रूस और चीन का बड़ा बयान। सबसे बड़ी खबर सामने आई है, रूस का कोई सबूत नहीं मिला कि ईरान परमाणु बम बना रहा। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा इजराइल को तुरंत हमले बंद करने चाहिए। रूस और चीन का यहाँ बयान अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। अब दुनिया के 2 हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा हमला। अमेरिका सेना ने दावा किया ईरान के लगभग 20,000 सैनिक ठिकानों पर हमला किया गया। इस ऑपरेशन में शामिल थे 50,000 सैनिक, 20 फाइटर जेट, बम वर्षा का विमान। अमेरिका का कहना है ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन ईरान ने लगातार जवाब दे रहा है। ईरान का जवाब, ईरान ने अब तक 50 ब्लैक लिस्ट मिसाइल, 20,000 ड्रोन दागने का दावा किया है। ईरान ने कहा हम युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत सम्मान के साथ होनी चाहिए। ईरान का कहना, हम अपना बचाव कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हमले, मध्य पूर्व के कई देशों में हमले हुए हैं। बगावत एयरपोर्ट के पास अमेरिका कैंप पर ड्रोन हमला हुआ। सऊदी अरब ने 2 मिसाइल रोक दी है। इसराइल ने कहा लेबान से आए कई रॉकेट को नष्ट कर दिया गया। लेबान के कई इलाकों में इजरायली हमले, लोगों की मौत हुई है। दक्षिण लेबान के 16 गांव खाली कराने का आदेश दिया गया। इस युद्ध और बढ़ते खतरा, अमेरिका सैनिकों की मौत। कुवैत में ड्रोन हमले से 4 अमेरिका सैनिकों को मारे गए। अमेरिका ने कहा आगे और सैनिक की मौत हो सकती है। तो यह युद्ध अब बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। सबसे खतरनाक स्थिति, ईरान लगातार चौथी रात भी हमले कर रहा था। अमेरिका और इजराइल भी जवाब दे रहे थे। एयरपोर्ट के अनुसार ईरान में अब तक 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुबई और यूएई तक हमले की खबर आ गई है। अगर यहाँ युद्ध बढ़ता है तो पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस और चीन सीधे युद्ध में उतरेंगे? अगर ऐसा हुआ तो यहाँ तीसरा विश्व युद्ध भी बन सकता है। क्या आप सोचते हैं क्या यहाँ युद्ध रुकेगा या बढ़ेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं।